लेकिन गोपाल अग्रवाल तो बेरोजगारी पर दबाव में आई। अब सरकार आखिरकार बेरोजगारी को एड्रेस करती दिख रही है। तो संदीप जी, यह बात तो हर चीज के लिए सरकार कुछ भी लेगी तो कोई दबाव में आई है। सरकार अपने आप विषयों को समझते हुए, चैलेंजेस और उसको समझते हुए एक्टिव सरकार है हमारी। मोदी जी के नेतृत्व में चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, चाहे अर्थव्यवस्था को देखकर, देश को देखकर, आर्म फोर्सेस को देखकर, इतने सारे गरीब कल्याण को देखकर, इंडस्ट्रीज को देखकर, कोविड को देखकर, हर चीज को देखकर एक्टिवली हमारी सरकार ने डिसीजन लिया है। इसको दबाव की बात नहीं कहना चाहिए। हाँ, समझदारी में सबकी बातों को सुनकर, प्रजातांत्रिक मूल्यों को आधार बनाकर जो भी आवश्यकताएं होती है, सरकार के अपने लिमिटेशंस भी होते हैं रिसोर्सेज के, उसके अनुसार हम उनको एलोकेट करते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इस समय इसकी आवश्यकता को सरकार ने समझा और तुरंत उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और 18 महीने की टाइमलाइन भी तय कर दी सरकार ने। 18 महीने बाद दरअसल आम चुनाव की भी गर्माहट शुरू हो जाएगी 2024 की। आम चुनाव केवल 18 महीने के बाद थोड़ी है। इस साल भी 2 प्रदेशों में चुनाव है, अगले साल 4-5 प्रदेशों में चुनाव है। चुनाव तो उन पर भी निगाह थी, उन पर भी निगाह थी। ये सवाल मैंने पूछा नहीं, ये आपने खुद मान लिया क्या? नहीं तो राजनीति में, अगर हम राजनीति में जनता की बात सुन के उसकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं तो ये हमारी राजनीतिक जागरूकता मानी जानी चाहिए। आप उसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? नहीं, इसमें एक चीज और ये इसी साल संसद के पटल पर सरकार ने माना कि 8,72,000 पद रिक्त हैं केंद्र सरकार में, तो 10 लाख नई नौकरियां देंगे तो ये तो वो रिक्त जो पड़ी हैं वो 8,72,000 भरेंगी पहले, तो कुल मिलाकर 1,28,000 नई नौकरियां सृजित हो पाएंगी केंद्र में 18 महीने में। गलत आंकड़ा तो नहीं कर रहा हूं मैं, ये आंकड़ों के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात है 10 लाख लोगों को नई रोजगार मिलेगा इसके अंदर 1.5 साल में। नए लोगों को मिलेगा ना, वो अभी रोजगार नहीं है उन लोगों को मिलेगा। और ये एक महत्वपूर्ण है। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए, लेकिन कि 2010 में इन्होंने क्यों मॉरेटोरियम रखा और उसको क्यों नहीं भरा। लेकिन इस बात को छोड़िए, आज महत्वपूर्ण 2 निर्णय हैं जिनके ऊपर आपने जिसकी भूमिका रखी, और मैं बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे 4 रक्षा विशेषज्ञ हैं। जो 2 अग्निपथ, अग्निवीर का बहुत बड़ा निर्णय है सशक्त सेना का सशक्तिकरण को लेकर, और ये दोनों मिला के लगभग 20 लाख नए रोजगारों का सृजन होने वाला है। 20 लाख कैसे हो गया? 20 लाख कैसे हो गया, थोड़ा समझाइए। उसमें भी है ना, शक्ति पथ में भी आने वाले समय में वो रोजगार। अग्निपथ में जो मैंने आंकड़ा और जो रक्षा मंत्रालय ने दिया, 46,000 नौकरियां हैं। 3 साल में अगर रेगुलर भर्ती होती तो लगभग 2,40,000 भर्तियां हो गई होती। आप अभी 46,000 से शुरू करने वाले हैं। डेफिसिट 1.25 लाख जवानों का ऑलरेडी है फौज में। नहीं, डेफिसिट की बात नहीं है। वो जो टोटल 60,000 एवरी ईयर भरे जाएंगे इसमें। और इस साल क्योंकि कुछ पीरियड निकल गया इसलिए 46,000 है। हर साल 60,000 नए आर्म फोर्सेस में लोग रहेंगे। वो तो हर साल होते थे, वो नया क्या है? हर साल भर्तियां होती थी, नई चीज थोड़ा है कोई। नई चीज नहीं है तो देश में नई चीज मतलब देश में जो आवश्यकता है आर्म फोर्सेस की उसको पूरी करने का। नहीं, जो हर साल भर्तियां, सामान्य भर्तियां होती थी, उसे भी नया करके क्यों पेश कर रहे? वो तो हर साल भर्तियां होती थी। इसमें आप देखिए ना, 2 चीजें हैं। ये जो 4 साल जो अग्निपथ से अग्निवीर निकलेंगे उनको एक मुश्त रकम भी मिलेगी, वो उनकी तनख्वाह में से कटी हुई डिसिप्लिन भी होंगे और आने वाले समय में वो रोजगार सृजन करने के लिए अलग अलग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और जिसमें उसमें से 25% अगर आर्मी में रहना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस में, तो वो भी रख सकते हैं। देखिए, सर्वांगीण तरीके से संदीप जी चीजों को, पेंशन पर जितना खर्च हो रहा है वो खर्च कम हो जाएगा, ये भी एक हकीकत है ना। तो फिर ये तो इंटेलिजेंस, इसको तो आप उसको नेगेटिव क्यों कह रहे हो? ये सब चीजें तो समझदारी की तरह के। मैं कह रहा हूं कि आज किसी को, अगर आपके घर में कोई आता है मेहमान और उसको पानी की प्यास लग रही है, आप पानी पिला रहे हैं, तो आप कह रहे हो वो तो पानी पिला क्यों रहे? नहीं, ये पानी पहले 15 साल तक पिलाते थे, उसके बाद पेंशन भी देते थे। अब 4 साल के बाद बात खत्म।
तो उसमें जो रहेंगे, जो फुल कमीशन में रहेंगे 25% ज्यादा से ज्यादा, और अगर हाँ, उसके लिए स्थान रहे तो ये भी आज बयान दिया गया। तो ये थोड़ी कह दिया कि अब आर्म फोर्सेस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दी, उनकी आवश्यकता होगी तो डायरेक्ट होंगे फुल टाइम के लिए। ये कहा है कि चलिए इन पर तो अभी एक्सपर्ट्स हैं चर्चा करने के लिए, हाँ, पर तो ये 2 अभी करोड़ सरकार ने रोजगार तो का नहीं कहा है ना। वादा था, 2 करोड़ से 8 साल बाद 10 लाख पर आ गए। ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। नहीं देखिए संदीप जी, मैं बता दूं, 2 करोड़ का नौकरियां देने का नहीं वादा था, वो 2 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन का वादा था। अच्छा। और 2 करोड़ रोजगार सृजन में 37 लाख लोग रेडी पटरी वालों को कोलेटरल फ्री लोन दिया है, 15 करोड़ से ऊपर मुद्रा लोन दिए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं, काम 29.5 किया है। करोड़ को दे दिए मुद्रा लोन तो। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि सभी ये रोजगार सृजन का वादा था। नहीं, मुद्रा लोन का एवरेज मुद्रा लोन 46,500 रुपए का है। 46,500 में धंधा खड़ा हो जाता है, आप ये कह रहे हैं? एवरेज 10 लाख से वो 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन है उसमें, तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, 46,500 एक आदमी के खाते में गए हैं। तो सबको बांट, ये कोई वो थोड़ी है कि खैरात दे रहे, ये तो रोजगार सृजन करने के लिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ 40 करोड़ लोगों को आप कह रहे हो ये जो मुद्रा लोन दिए, तो ये सब रोजगार सृजन के एक माध्यम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो सरकार